ये सारी गोपियां सज धज करके गई हैं कन्हैया की शरण में। जानते हो जब जा रही थी ना तो इनके बालों में फूल के गजरे लगे हुए थे, पुष्प के गजरे थे, और ये गजरे के पुष्प झड़ झड़ करके जमीन पर गिर रहे थे। तो पुष्प ने सोचा कि आज इन गोपियों के शरण में गिर जाना ठीक है। क्यों? क्योंकि धन्य हो गोपियों कि तुम आज परमात्मा के दर्शन के लिए जा रही हो, इसलिए हमारा स्थान तुम्हारे शीश पर नहीं तुम्हारे चरणों में होना चाहिए, इसलिए पुष्प झड़ के गिर रहे हैं। एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि पुष्प यह विचार करके गिर रहे हैं कि पुष्प कहते हैं यदि आज हम यहाँ नहीं गिरे तो जब हम सूख जाएंगे तो ये गोपियां क्या करेंगी, यमुना में जी में जाकर के हमें प्रवाहित कर देंगे और यमुना ब्रज से दूर चले जाएंगे, इसलिए आज इसी ब्रज के रज में गिर जाना ठीक है। हम सूख करके इसी ब्रज रज में जब मिल जाएंगे तो कभी न कभी कन्हैया खेलते हुए जब आएंगे तो उनका चरण जब हम पर पड़ेगा तो हमारा भी भाग्य उदय हो जाएगा महाराज, हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, इसलिए पुष्प गिर रहे हैं। एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि पुष्प इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि ये जो पुष्प है ना, ये विचार कर रहे हैं कि ये जितनी गोपियां हैं सब अकेले अकेले भाग रही हैं। अब जिसने नंद भवन का मार्ग देखा है वो तो चली जाएंगे, लेकिन जिनकी शादी अभी अभी हुई है, जो नई नवेली हैं, उन्होंने नंद भवन का मार्ग नहीं देखा। तो चलो और मार्ग में गिर करके उन स्त्रियों को भी मार्ग दिखाते चलें ताकि वो भी नंद भवन तक पहुंच सकें, इसलिए पुष्प गिर रहे हैं। सारी गोपियां पहुंची महाराज और दिव्य जन्मोत्सव मन रहा है, सभी खुशी से नाच रहे हैं। इस पूरे उत्सव में ब्रज के सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन एक प्राणी उदास है। बड़े ध्यान से सुनना, वो उदास कौन है? वो उदास मां रोहिणी है। इनकी उदासी का दो कारण है। एक कारण यह है कि इनका जो पति है, इनके पति कंस के कारागार में है, और इनकी उदासी का दूसरा कारण है कि जब से इनका बेटा जन्म लिया है तब से बेटे ने आंखें ही नहीं खोली, लगभग 1 वर्ष का होने का है। मैया रोहिणी एक तरफ बैठी थी, मैया यशोदा आई उस उत्सव में लेकर के रोहिणी को भी गई। रोहिणी के लाला को, बलराम जी को जब कन्हैया के बगल में लिटाया गया पालने में, तो बलराम जी ने कन्हैया की तरफ मुख घुमा करके महाराज फट से आंखें खोल दी और रोहिणी मैया भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि बलराम जी ने सोचा कि इस जगत में आया हूं तो जगत का दर्शन बाद में करूंगा, पहले जगदीश का दर्शन करूंगा। आज कन्हैया को देखा तो अपनी आंखें खोल दी महाराज। रोहिणी मैया भी झूम कर नाचने लगी। उसी समय नंद बाबा को याद आई कि कंस को वार्षिक कर देने जाना है। कर अर्थात टैक्स। आज भी हम सब सरकार को देते हैं ना इनकम टैक्स, उसी प्रकार से नंद बाबा आज कंस को इनकम टैक्स देने के लिए मारा जा रहे हैं, कर चुकाने के लिए गए। इधर उत्सव मन ही रहा था, तब तक उस कन्या के द्वारा जब कंस ने सुना कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, कंस